हर हर महादेव दोस्तों, आज सुनेंगे अमरनाथ की अमर कथा। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो अजर अमर हैं, लेकिन इसका रहस्य क्या है? आपके गले में मुंडमाला क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह एक अत्यंत गुप्त रहस्य है। इसे किसी भी जीवित प्राणी के सामने नहीं बताया जा सकता। यदि कोई और इसे सुन ले तो वह भी अमर हो सकता है। भगवान शिव ने ऐसा स्थान खोजने का निश्चय किया जहाँ कोई भी जीव जंतु या देवता उनकी बात ना सुन सके। उन्होंने हिमालय की एक निर्जन गुफा को चुना, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपने साथ की प्रत्येक वस्तु और जीव का त्याग किया, ताकि कोई भी उनके साथ न रहे। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल को एक स्थान पर छोड़ दिया। उस स्थान को आज पहलगाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने मस्तक का चंद्रमा चंदनवारी में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने गले में लिपटे हुए सांपों को शेषनाग झील के पास छोड़ दिया। आगे बढ़कर उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को महागुणस पर्वत के समीप रहने का आदेश दिया। अंत में उन्होंने पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, वायु और आकाश का भी त्याग किया। इसी कारण अंतिम पड़ाव का नाम पंचतरणी माना जाता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती गुफा में पहुंचे, तब शिवजी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई जीवित प्राणी न रहे, अपने योग शक्ति से चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। माना जाता है कि उस अग्नि में सभी जीव नष्ट हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का महान रहस्य सुनाना आरंभ किया, जिसे अमर कथा कहा जाता है। कथा सुनते सुनते माता पार्वती गहरी ध्यान अवस्था में चली गई और कुछ समय बाद उन्हें नींद आ गई। भगवान शिव यह समझते रहे कि माता पार्वती उनकी प्रत्येक बात ध्यान से सुन रही हैं, लेकिन उसी समय गुफा में एक कबूतर का जोड़ा छिपा हुआ था। उन दोनों ने पूरी अमर कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि माता पार्वती तो सो गई थी, जबकि कबूतरों ने पूरा रहस्य सुन लिया था। भगवान शिव पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कबूतरों ने श्रद्धा और एकाग्रता से कथा सुनी है, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अमर हो जाएं। ऐसी मान्यता है कि आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान अनेक श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। लोग उन्हें वही अमर कबूतर मानते हैं जिन्हें अमर कथा सुनी थी। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार ऋषि भृग सबसे पहले इस गुफा तक पहुँचे थे। कहा जाता है कि उन्होंने नागराज तक्षक को एक पवित्र छड़ी प्रदान की थी, जिसके प्रभाव से कठिन पर्वतीय मार्ग सुरक्षित रूप से पार किया जा सकता था। इसी परंपरा से आज भी अमरनाथ यात्रा में छड़ी मुबारक का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु इस पवित्र छड़ी के साथ यात्रा को अत्यंत शुभ मानते हैं। अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी विशेषता वहां पर प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग है। गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकती है और अत्यधिक ठंड के कारण जमकर बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। यह शिवलिंग चंद्रमा के घटते बढ़ने के साथ छोटा या बड़ा होता हुआ प्रतीत होता है। भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। गुफा में कभी कभी बर्फ से माता पार्वती और भगवान गणेश के स्वरूप भी बनने की मान्यता है। अमरनाथ यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है। श्रद्धालु पहलगाम या बालटाल मार्ग से पैदल, घोड़े, पालकी अथवा हेलीकॉप्टर की सहायता से यात्रा करते हैं। रास्ते में ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढके मार्ग, तीव्र ठंड और कठिन चढ़ाई होने के बावजूद भक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका विश्वास होता है कि बाबा बर्फानी की कृपा से सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। अमरनाथ की कथा केवल अमर होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, तपस्या, श्रद्धा और आत्म ज्ञान का संदेश भी देता है। भगवान शिव द्वारा मार्ग में सब कुछ छोड़ देना इस बात का प्रतीक है कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अहंकार, मोह, लोभ और सांसारिक
आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अमरत्व का वास्तविक अर्थ केवल शरीर का अमर होना नहीं, बल्कि आत्मा का साक्षात प्रकृति से को समझना है। आज अमरनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष होने वाली यात्रा लोगों में भक्ति, साहस, अनुशासन और एकता का भावना को मजबूत करती है। बाबा अमरनाथ के दर्शन को जीवन का महान सौभाग्य माना जाता है। श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने और अमरनाथ धाम की यात्रा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा मन को शांति और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अमरनाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची अमर कथा शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा को भक्ति और परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास निहित है। यहाँ इस पवित्र तीर्थ और अमर कथा का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।